आगे 15 शाबान की रात आ रही है जिसे शब बारात कहा जाता है। कुरान और हदीस में इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत आई है, लेकिन हमारे बाज़ भाई इस फजीलत को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कोई कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है, किसी तफसीर में नहीं है, हदीस की किसी किताब में इस रात की फजीलत नहीं है, ये तुम लोगों ने अपनी तरफ से घड़ा हुआ है। मैंने कहा अल्लाह के बंदे कुरान की तफसीर उठा के देख लेते हैं, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान उठा के देख लेते हैं। अगर इस रात की फजीलत कुरान की तफसीरों में मिल गई, इस रात की फजीलत पैगंबर की हदीसों में मिल गई, तो फिर मैं सच्चा, मेरा मसलक सच्चा, मेरे उलमा सच्चे। और अगर इस रात की फजीलत हदीस की किताबों में नहीं मिलती, तफसीर की किताबों में नहीं मिलती, फिर तू सच्चा, तेरे उलमा सच्चे और तेरी बात बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा अल्लाह के बंदे मेरे पास आना, मैं तुझे जामे तिरमिज़ी जो सियाह सित्ता में है मैं उठा के दिखाता हूँ। हदीस नंबर 739 है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन रावी है, वो फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह अज़्ज़ा वजल यंज़िलु लैलतन निस्फ़ि मिन शाबाना इलस समाइद दुनिया। ओ मियाँ, आका फरमाते हैं अल्लाह तबारक व ताला शाबान की 15वीं रात को आसमान दुनिया, यानी जो हमें ये आसमान नजर आ रहा है, 7 आसमान है, इसी आसमान पर तशरीफ ले आते हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले अल्फाज सुन, फरमाया फयगफिरु लि अक्सरा मिन आददी शारी गनमी कल्बिन। और मियां बनु कल्ब जो कबीला है उसकी जितनी बकरियां हैं, उन बकरियों के जिस्मों के ऊपर जो बाल हैं, उन बालों की तादाद से भी ज्यादा अल्लाह इस रात लोगों की मगफरत फरमा देते हैं। मैंने कहा अगर एक हदीस को तू काफी नहीं समझता ना, फिर मुस्नद अहमद उठा के देख, हदीस नंबर 6353 है। रावी का नाम हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस है। वो फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यत्तलिउल्लाहु इला खल्क़िही लैलतन निस्फ़ि मिन शाबाना फयगफिरु लिइबादिही। मियां अल्लाह 15वीं शब को, शाबान की 15वीं रात को आसमान दुनिया पर तशरीफ ले आते हैं, बंदों की तरफ मुतवज्जे होते हैं और बंदों की बख्शिश का ऐलान करते हैं। मैंने कहा अल्लाह के बंदे जरा इन हदीसों को गौर से देख लेता, अपनी बात करने से पहले, हमारे ऊपर उंगली उठाने से पहले, अल्लाह के बंदे अपनी आवाम को समझाने से पहले कम से कम इन हदीसों का मुताला कर, पैगंबर के फरमान को जरा गौर से देख, तुझे पता चलेगा कि वाकई शब्बे बारात की रात कुरान और हदीस से साबित है। मैंने कहा ये हदीस की किताबें हैं ना, जरा कुरान की तफसीर उठा के देख, अल्लाह अकबर कबीरा। मोतबर तरीन तफसीरों में एक तफसीर तफसीर बगवी है। अगर आप अरबी की तफसीरें भी उठा लें, अरबी की तफसीर वाला भी, उर्दू की तफसीर वाला भी इमाम बगवी का हवाला देता है, तफसीर बगवी का हवाला देता है। मैंने कहा तफसीर बगवी उठा के देख, सूरत दुखान उठा के देख, इमाम बगवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक रिवायत नकल की है। इमाम बगवी लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है यंज़िलुल्लाहु लैलतन निस्फ़ि मिन शाबान इलस समाइद दुनिया फयगफिरु लिकुल्ली नफ्स। और मियां अल्लाह 15वीं शब को, शाबान की 15वीं रात को आसमान दुनिया पर तशरीफ ले आते हैं, हर इंसान को बख्श देते हैं इल्ला इंसानन। हाँ, एक ऐसे इंसान भी है जिसकी बख्शिश इस रात नहीं होती, एक वो जिसके दिल में कीना है और मुशरिकन बिल्लाही, और दूसरा वो जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करता है। मैंने कहा अल्लाह के बंदे जरा कुरान हदीस को देख लिया कर, बात करने से पहले, वाज करने से पहले, तकरीर करने से पहले, जोश दिखाने से पहले, बाजू चढ़ाने से पहले और जनाब बड़े बड़े अल्फाज इस्तेमाल करने से पहले जरा मुताला कर लिया कर, जरा अपने मुताले को वसी किया कर, फिर बात किया कर। हाँ, बाज लोग ये कह देते हैं मौलवी साहब जो आपने हदीसें बयान की है ना वो ज़ईफ हैं। मैंने कहा अल्लाह के बंदे मुहद्दिसीन के जरा कवानीन को भी पढ़ ले। क्या जो हदीस ज़ईफ है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं होती? और मैंने कहा मुहद्दिसीन का कानून है कि फ़ज़ाइल के अंदर हदीस ज़ईफ चल जाती है। हदीस ज़ईफ आप पेश कर सकते हैं किसी आदमी की फजीलत बयान करने के लिए, किसी दिन की फजीलत बयान करने के लिए, किसी चीज़ की अजमत बयान करने के लिए। पैगंबर की हदीस हो चाहे ज़ईफ हो, आप उसको पेश कर सकते हैं। मैंने कहा हम तो सिर्फ 15वीं शब की फजीलत को बयान करना चाह रहे हैं ना, हम तो मुहद्दिसीन के कानून को ले रहे हैं। मुहद्दिसीन का कानून ज़ईफ हदीस फजीलत में चल जाती है, अजमत में चल जाती है, किसी की शान में चल जाती है, हम भी ले रहे हैं। हम कोई शरीयत के खिलाफ काम तो नहीं कर रहे ना।